अपनी जाति से प्रेम करना ईर्ष्या नहीं है, लेकिन दूसरी जाति से ईर्ष्या करना वो जातिवाद कहलाता है। जो आगे बढ़ता है, अगर टांग खिंचाई नहीं करेंगे तो समाज का हर बंदा जो है आगे बढ़ेगा। मेरे विद्वान साथियों ने मुझे धोखा दिया है, उस बात मेघवाल समाज विकास संस्थान की युवा टीम को, उनकी पूरी टीम को, महेंद्र जी कड़ला, समस्त टीम को बहुत ही भव्य शानदार प्रोग्राम रखा। इस प्रोग्राम में हमारे बीच पत्रकार बंधु विराजमान है, समस्त अधिकारी महोदय गण एवं हमारे संपूर्ण जिले से पधारे हुए हमारे समाज के मौजूद नागरिकगण एवं बड़ी संख्या में पधारी हमारी मातृशक्ति एवं आज सबसे बड़े चीफ गेस्ट कहना चाहूँगा जो बच्चे सम्मानित हुए उनको मैं, हम सब उनके भाग्य की, भविष्य की शुभकामनाएं करते हैं, उज्जवल भविष्य शुभकामनाएं करते हैं कि आप आगे बढ़ें और समाज का और देश का नाम जो रोशन करें। साथियों, मैं कहना चाहूँगा हमारा समाज बहुत आगे बढ़ा है और बढ़ने जा रहा है निस्संदेह। और ये सब जो मंच है, जितने भी यहाँ नौकरशाही लोग हैं, चाहे नेता लोग हैं, जितने मौजूद लोग हैं, सब निस्संदेह बाबा साहब की देन है कि उनके जो बताए हुए रास्ते में वो चल रहे हैं तो हमारा समाज आगे गया है। लेकिन मैं कहना चाहूँगा समाज आगे बढ़े, लेकिन सभी जातियों से प्रेम रखे, सबको साथ लेकर आगे बढ़े, तब हम सबको मजा आएगा। मैं बार बार कहता हूँ, मुझे फक्र है, मैं मेघवाल समाज में जन्म लिया हूँ, लेकिन अपनी जाति से प्रेम करना ईर्ष्या नहीं है, लेकिन दूसरी जाति से ईर्ष्या करना वो जातिवाद कहलाता है। तो समस्त मेरे युवा साथी, आप जो है किसी दूसरे समाज की ईर्ष्या नहीं करें, अपने लक्ष्य को साथ करके आगे बढ़े। राजस्थान में सबसे बड़ी बॉर्डर को मेघवाल है, मैं कहना चाहूँगा। राजस्थान के हर ढाणी गांव में मेघवाल जो है बसता है। निसंदेह हम सबको जो पता है, हम सब मेघ ऋषि की संतान है, ईमानदारी हम सब में भरी है, सारे गुण हैं हम सब में। लेकिन एक बहुत बड़ा गुण है मुख्यमंत्री महोदय, टांग खिंचाई वाला। जो आगे बढ़ता है, अगर टांग खिंचाई नहीं करेंगे तो समाज का हर बंदा जो है आगे बढ़ेगा। तो इसी भावनाओं के साथ आप सब लोग, अभी हमारी बहन बता रही थी एसीबीओ साहब, कोई भी पार्टी में कहीं हो, जैसे यहाँ सारे लोग बैठे हैं, विनोद जी कांग्रेस है, हम सब बीजेपी से हैं, कोई आरएलपी से होगा, कोई समाजवादी क्या नाम आजाद समाज होगा, लेकिन जहां अपना बंदा काम कर रहा है उसको ढंग से आप काम करने दीजिए, ताकि आपका समाज का भला हो सकता है। बाबा साहब ने कहा है, एक सत्ता की चाबी से 1000 विकास के रास्ते खुलते हैं। तो सत्ता आपके सामने है, हम सब लोग आपके लिए काम कर रहे हैं। निसंदेह कोई हमारे ऊपर कोई ऐसा वहम मत करिए कि हमारा कोई नुकसान हो जाएगा। बहुत बार देखते हैं सभी जब समाज की जब होती है बात, मैं बार बार कहता हूं, जब हम समाज के प्रांगण में हैं तो समाज की बात करेंगे। निसंदेह हम जो लोकतंत्र से चुन के गए हैं, 36 कौम के लोगों से हम चुन के जाते हैं सत्ता में, तो जब फाटक से बाहर जाएंगे 36 कौम की बात करेंगे, करनी भी चाहिए, तभी हमारा समाज आगे बढ़ेगा। हम सब बहुत ही होशियार पढ़ लिखे लोग हैं, हमें एक ही बात को जो है गौर करनी है कि बाबा साहब ने अंतिम समय में कहा था, मेरे विद्वान साथियों ने मुझे धोखा दिया है, उस बात को उल्टा करना हम सबको। मैं आज एमएलए बना हूं और मेरा परिवार पीछे रह गया, तो मुझे इस पद पे कोई मुझे ऐसा मजा नहीं आ रहा, मैं एमएलए हूं और मेरा परिवार पीछे रह गया। चाहे नौकरशाही है, चाहे एसडीएम है, चाहे कलेक्टर है, चाहे नेता है, हम सबको अपने परिवार को साथ लेके चलने की जरूरत है, तब हमारा समाज आगे जाएगा, हमारा विकास होगा। साथियों, निस्संदेह हम सब बोल रहे हैं, आज चाहे एमएलए हो, चाहे मंच भरा है, चाहे कोई भी अधिकारी है, निस्संदेह उस हर परिवार के हर नागरिक का उसमें योगदान होगा जिससे आप आगे बढ़े हो। चाहे शिक्षा में ले लो, चाहे आपको साइकिल से स्टैंड में पहुंचाया होगा, उसका योगदान है। तो हमें परिवार को नहीं भूलना चाहिए, उस समाज को साथ लेकर चलना चाहिए, तब हमारा देश आगे बढ़ेगा, हमारा समाज आगे बढ़ेगा। साथियों, एक हम सब तो देखते हैं जो प्रतिभाएं पढ़ रही है, आगे बढ़ रही है, अब मान सम्मान किया, लेकिन एक ही 90% मिशन होता है, नौकरी लगे ही। नौकरी सब कुछ नहीं होती है, पढ़ना जरूरी है।
लेकिन बच्चों पे इतना दबाव डालते हैं अब हम लोग कि पढ़ के आपको नौकरी करनी है, आपको मतलब नौकरी के अलावा उसके दिमाग में फिटिंग होती नहीं है। मैं कहना चाहूँगा आप इतना मतलब कामयाब कीजिए बच्चों को, तो दो नौकरी देने लायक बन जाए वो, ये भी हो सकता है। हम सबके सामने हमारी बेटियां, अभी गीता जी बात कर रही थी कि हमारी जो बेटियों की तादाद बढ़ी है, निस्संदेह आने वाला समय तो बच्चियों का है। 33% आरक्षण राजनीति में मिल रहा है और राजनीति में पंचायत राज में 50% है, नौकरियां मिल रहा है। निस्संदेह हमारी बेटी आगे पढ़ेगी, निस्संदेह 2 घर को संवारेगी। तो हम सबको बच्चियों के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए, उनको पढ़ा के आगे बराबर भागीदार देनी चाहिए। कहने की साथियों बहुत कुछ बातें हैं, लेकिन हमारे मेहमान थोड़े लेट पहुंचे हैं, इसलिए शॉर्ट ही कहूँगा आज उन्हें। आप सबका मेड़ता की वीर धरा पर मेघवाल समाज के भाटी साहब बता रहे थे, मैं उन लोगों को नमन करूंगा जिन्होंने उस परिस्थिति में, पैसे नहीं थे, हमारे बुजुर्ग बैठे हैं अग्रणपंथी में, पैसे नहीं थे फिर भी संघर्ष करके जमीन रखी। मतलब यहाँ बता रहे थे मुख्यमंत्री महोदय, यहाँ पे कीचड़ था, उसमें उन्होंने कब्जा करके जो जमीन रखी। उन महापुरुषों को, उन महान आत्माओं को नमन करते हैं कि हमें बैठने की जगह दी। या शेर का हार्ड है, हम सबको निस्संदेह पढ़ाई करके आगे बढ़ना चाहिए। और मैं कहना चाहूँगा जितने लोग बच्चे हैं आज पढ़ने नौकरी नहीं लगे, घबराना मत, अंतिम रास्ता नेतागिरी का है। मैं 8वीं पास हूँ, ML हूँ आपके सामने, और मैं खुश हूँ कि मैं पढ़ा नहीं, पढ़ता तो कहीं मास्टर बन जाए और कहीं बजे तो निस्संदेह मैं खुश हूँ। आप पढ़ाई कीजिए, इस दुनिया में बहुत ही दरवाजे खुले हैं। पढ़ाई करने के बाद में आप कोई भी फील्ड काम कर सकते हो, लेकिन पहले पढ़िए, अपना बहुत चिंता कीजिए। राजनीति अंतिम विषय को चुनिए राजनीति की। राजनीति का रास्ता बहुत खतरनाक रास्ता है, उस रास्ते से हम सब लोग भुगते हैं। पुनः सबका हार्दिक स्वागत करता हुआ पूरी टीम का, माननीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री महोदय का, मंत्री महोदय का, गीता जी वरोड़ साहब का, हमारे NFCI के अध्यक्ष विनोद जाखड़ साहब का, पूरे मेहमानों का स्वागत करते हुए मेड़ता का प्रथम नागरिक होने नाते, मेघवाल समाज का बंदा होने के नाते का आपका हार्दिक गहरे से जो है हार्दिक आभार व्यक्त करता हुआ बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।